हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर सोनी ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के बजे 9:15 का टाइम हो गया है और वरुण की एक क्लास तो ख़त्म हो गई है और एक क्लास अभी रहती है, 10 बजे स्टार्ट होगी। तब तक वरुण ने फिनिश किया अपना बॉर्नविटा वाला दूध फिनिश किया है। और बॉर्नविटा वाला दूध ही चाहिए होता है मुझे। ठीक है, ओके। तो अभी सेकंड क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले मेरे को उसकी करानी है रीडिंग, क्योंकि मैडम वो बच्चों को ना रीड करवा के देखेगी कि बच्चों को कितना आता है रीड करना। तो डेली बेसिस पे मैडम ऐसे ही रीडिंग करवाती है। और मैं क्या करती हूँ कि मैम मतलब जैसे जो टाइम होता है, मान लो 10 बजे का टाइम है ना, तो उससे करीबन 2-4 मिनट पहले कभी कभी तो ज्वाइन कर लेती है। तो मैं 5 मिनट पहले ज्वाइन करवा के इसको छोड़वा देती हूँ और जब भी मैडम आती है तो सबसे पहले इसकी रीडिंग हो जाती है। तब तक और बच्चे रीड करते हैं, मैं अपना कुछ काम अगर होता है तो मैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वरुण के साथ क्लास में ही बैठ जाती हूँ। और अभी हम बना रहे हैं दाल चावल आज जो है क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वरुण ने कहा मम्मी दाल चावल बना देना। और आज बहुत टाइम, 1 वीक के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो आ रहे हैं घर पे, तो रोटियाँ वगैरह मैं बनाऊँगी दिन में। अभी तो फ़िलहाल हम दाल चावल ही जो है वो खाने वाले हैं। वरुण की जैसी क्लास ख़त्म हो जाएगी, दाल में लगाना रहता है। अभी तड़का सीटियाँ तो लग चुकी हैं, लेकिन अभी जो है वो तड़का लगाना रहता है। और आवाज़ आ रही है, एक तरफ तो कूलर की आवाज़ आ रही है, एक तरफ जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो आ रही है ना, वो ईमान वॉल्यूम कम कर, थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर। तो वो कार्टून देख रहा है पेपा। और है ना, मैंने नई वाली बेडशीट बिछा दी है, वो मैं दिखाऊंगी। वो वाली बेडशीट ना इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं पहले वाली बेडशीट के साथ कंपेयर करूँ ना, आज तक की ये सबसे बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन में बेडशीट जो है वो मेरे को ये लग रही है। इसमें ना मेहंदी कलर बहुत ज़्यादा, मैंने दिखाया भी था आपको, बहुत अच्छी। थोड़ी सी ना मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है वो वाली बेडशीट। बेडशीट आपने देख ली ना, बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है। मुझे तो रियली में बहुत अच्छी लग रही है। और अभी जो है चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, दाल में सीटियाँ भी लग गई हैं। कुछ बर्तन रहते हैं, अभी मैं बर्तन करूँगी क्लीन, क्योंकि दूध वाले जो भैया हैं वो आने वाले हैं, अंकल जो आने वाले हैं। 9:30 का टाइम हो गया। आजकल तो ना सच कहें तो किसी भी चीज़ का कोई भी भरोसा नहीं है। जहाँ से भी ना न्यूज़ सुन रहे हैं, जहाँ से भी कुछ न कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है जिससे सुन के ना मन जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा है। नहीं, मन जो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा। मतलब परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ऐसा मतलब सिचुएशंस हो गई हैं जिसको भी सुन रहे ना, हर कोई कुछ न कुछ ऐसा बता देता है कि मतलब बुरा जो होता है ना। कल वरुण की टीचर का भी सुबह क्लास लेने के थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया मेरे को, ही कुछ काम सुबह से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया हुआ था, कुछ इमरजेंसी थी तो उस चीज़ के लिए। तो हम सब ना उसी वही बात है जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि ये सिचुएशन ऐसी है कि हर किसी की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी वजह से किसी एक बंदे की जान बच जाती है तो इससे ज़्यादा क्या होगा। तो बस हम उसमें लगे हुए थे। मैम ने बहुत जगह फ़ोन किया हुआ था, मेरे पास भी किया था कि ऐसे सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हमने वो चीज़ें अब मतलब सुबह से शाम हो गई, हमने अवेलेबल कराई, बहुत सारे लोगों ने मिलकर कोशिश की थी। तो जहाँ हम लोगों ने ट्राई किया था वहाँ पे फिर जो है मिल गई थी चीज़ें। तो फिर जब वो क्लास लेने के कुछ देर के बाद बाहर से ना वो बुक्स वगैरह लेने गई होंगी अपने बच्चों की, तो कि पता नहीं सेकेंड हैंड बुक्स किसी बच्चे के घर से लेने गई थी क्या, मतलब कुछ ऐसा ही बता रही थी कि बाहर से आई थी बुक्स लेके। तो आते टाइम उन्होंने देखा एक ही परिवार के जो हैं 9 सदस्य हैं, वो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो जो भी सुन रहे ना, इतना बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ बेटे, एक पढ़ाई का मैसेज आया मेरे पास भी आया। ठीक है, मैंने देख लिया, मेरे पास भी आया बेटा वो मैसेज। दोनों फ़ोनों में मैसेज आते हैं, मैंने दोनों नंबर जो हैं वो स्कूल में मतलब वो करवा रखे हैं, तो मैसेज जो है वो दोनों फ़ोन्स पे आ जाते हैं। तो वही सिचुएशंस बहुत ख़राब है। सब लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें।
जितना भी हो सकता है और अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। और अभी किचन की हालत देखो कुछ ऐसी है, फैला पड़ा सारा किचन, ये देखो, क्योंकि सुबह से क्लास वगैरह चल रही हैं और मैं तो ऐसा ही होता है, फिर झाड़ू वगैरह निकाला और एक तो हिमांग सामान जो फैलाता रहता है। देखो सुबह मैंने सोफ़े वगैरह सारी चीज़ें ठीक की थी, वो सामान पड़ा सोफ़े के, इस सोफ़े के सारे कवर जो है वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो सुबह से ऐसा ही चल रहा है, हिमांग कुछ भी नहीं करने देता, काम मैनेज ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करें। लेकिन फ़िलहाल जो है 10 बजे तक का मेरे पास टाइम है, 9 बज 9:30 तो हो गए हैं, हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। 10 बजे तक मैं कुछ शूट कर पाती हूँ तो ठीक है, उसके बाद 10:30 या 11:15 बजे के बाद जो है वो शूट होगा जो कुछ भी होना है। चलो अभी फटाफट से जो हम ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज़ अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में और मैं करूँ बर्तन क्लीन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये 2-4 ही बर्तन थे चाय के और रात को दूध के, एक पतीला दूध का बीज, एक बस यही बर्तन थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास है ना, मेरी तबीयत पता नहीं कैसा हो रहा है। एक तो बाहर जब मुझे प्लॉट पे जब धूप में चक्कर लगाने होते हैं ना, बहुत बार तो ऐसा होता है मेरे दिन के इतने हो जाते हैं, पैरों में इतना दर्द होता है, खड़ी नहीं हो पाती हूँ मैं। लेकिन फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना होता है, बच्चों के लिए भी तो कुछ ना कुछ खाने का बनाना होता है, इसीलिए। और ये एक चाय का पतीला है, इसको मैं अलग से पानी का भर के रख देती हूँ ताकि इसमें जब चाय उबालते हैं ना, तो ये स्टील वाला है तो साइडों में से ना जलने लग जाता है, तो वो जलने का उतारने के लिए इसको पानी का भर के रख देती हूँ मैं। बस वही उतार रही हूँ और अच्छे से फिर सिंक को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाऊँगी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक लंबे टाइम तक खड़ी हो पाऊँ। तो सोच रही हूँ कि मैं दाल चावल वगैरह बनाने के लिए कि दाल चावल ही बना लूँ। और अभी जो ये पतीला आप देख रहे हो ना, पतीले के जो जहाँ पे ये जॉइंट होता है वहाँ पे ना जलने के थोड़े निशान बन जाते हैं, वहाँ पे कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इसको ना डेली बेसिस पे मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये जो चाकू वगैरह है ना, यहाँ इसको इससे लेके और सामने वो आप दिख रहे हो ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, तो बस मैं उसी से को साफ़ करने में लगी हुई थी। कभी कभी इस पतीले को साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है। और बस बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, स्लैब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। अब बारी आती है दाल चढ़ाने की, दाल मतलब एक बार सीटियाँ मैं लगवा चुकी हूँ दाल में। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको उबाल देंगे, क्योंकि थोड़ी सी टाइट दाल थी और गर्म पानी करना मेरे को याद नहीं रहा। अगर मैं बाद में अगर किसी भी चीज़ में पानी ऐड करती हूँ ना, तो वो मैं गर्म पानी ही ऐड करती हूँ, ठंडा पानी ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है ठंडा पानी ही ऐड किया। ठंडा क्या, नॉर्मल ही है ये, मतलब आरओ वाला जो पानी है ये वही पानी है। तो बस वही दाल उबल रही है, तब तक मैं ये चेक कर रही थी कि इसमें चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे कुछ है तो नहीं। तो बस चावलों को मैं एक बार क्या अच्छे से 2 से 3 बार एक बड़े पतीले में डाल के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको ना छोटे उसमें भिगो के रखा हुआ था। और अभी आप किचन की अब हालत देख लो, क्या हालत हो गई है। ये दोनों दराज निकाल दिए गए हैं, क्योंकि ये दराज अपने आप ही टूट रहे हैं। ये मतलब इसके जो नट वगैरह है ना, ये पहले से जरी हुई थी, इतनी जरी हुई थी, इसके नट वगैरह अपने आप टूट टूट के बाहर पड़ रहे हैं। और तो ये सामने वाले 2 दराज है वो निकाल के साइड में हमने जो है वो रख दिए हैं। तो अभी तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि हमारे घर पे जब कोई लकड़ी वाला काम करने लगेगा ना, तब ये दराज जो है वो ठीक करा देंगे। और मैं कहा ठीक है, देख लेना जैसा भी ठीक लगे। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ तेल तड़का लगाने के लिए, और तड़का बहुत ही सादा मैं लगाऊंगी, क्योंकि टमाटर हमारे ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ ज़ीरा, हींग और प्याज का जो है तड़का मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं बाहर दुकान वगैरह पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह मतलब मेरे हस्बैंड जब 1 वीक पहले जब गए थे, तो जो मेरी सामान थोड़ा बहुत ला के दे के गए थे। और अभी जो टमाटर हमारे कल ही जो ख़त्म हुए हैं, कल जो हमने शाम को खाना वगैरह बनाया था, बस उसी से जो हमारे टमाटर ख़त्म हो गए हैं। और अभी
मैं सिर्फ ये सादा तड़का जो है वो लगाने वाली हूँ और ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले का भी तो वैसे भी नहीं खाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरे को। और एक कभी कभी होता है, अगर सामने अगर नहीं है तो कोई चीज़, तो आप इससे बनाकर खा सकते हो, मतलब खाली प्याज का तड़का लगा सकते हो आप। और ये वाला सूट जो आप देख रहे हो ना, ये इतना पुराना हो चुका है, इसको ना छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। और कभी कभी ना और कुछ नहीं मिलता ना, तो गर्मी में ये कुर्ता बहुत पतला हो चुका है, मतलब घिस घिस के बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। इसलिए मैं इसी को जो है वो बहुत बार गर्मी में ऐसा होता है इसी को पहन लेती हूँ मैं। और सुबह सुबह गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है, ऊपर से कूलर नहीं चला सकती सुबह, क्योंकि वरुण की जो है वो क्लास होती है। तो ये पतला सा सूट मेरे को दिखा, तो यही मैंने जो है वो पहन लिया है। और हिमांक को भी मेरे को ना दूसरा फ़ोन देना पड़ता है, अभी तो जो है ब्रेक चला हुआ है वरुण का, तो उसी ब्रेक में जो है मैं कुछ नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। और जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ आजकल, वरुण इसी फ़ोन से जो क्लास लेता है, क्योंकि जो पहले वाला जो फ़ोन है हमारा, उससे जो है नेटवर्क की जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास, और वरुण जो है वो क्लास नहीं ले पाता है। सो अभी जो है क्या नाम है, मैं लगाने की तैयारी कर रही हूँ तड़का। और क्या होता है ना, बीच बीच में वॉइस ओवर मेरे को रोकना पड़ता है, क्योंकि हिमांक को कभी कुछ चाहिए होता है, कभी दोनों भाइयों का झगड़ा हो जाता है, कभी जो चीज़ मैं मना करती हूँ हिमांक ये मत लो बेटा, तो वही चीज़ जो है वो ले लेता है। तो उसको ना ये रहता है बार बार जो चीज़ मना की गई वो तो लेना ही लेना है। कभी वो वरुण के हाथ में से फ़ोन ले लेता है, कभी वरुण की किताबें छीन लेता है। और अभी मैं थोड़ा सा ना दरवाज़ा, यस बेचारा, दरवाज़ा बंद करके वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो उसको ये वो पता नहीं मम्मी क्या कर रही है अंदर, दरवाज़ा खोल दिया, आपको बीच में आवाज़ आ भी गई होगी। और अब मैं यहाँ पे जो है तैयारी कर रही हूँ तड़का लगाने की, बस अब फटाफट से, क्योंकि टाइम हो गया है 10 बजने में यही कोई 10 मिनट रहते होंगे, तो 5 मिनट पहले तो कम से कम मेरे को ज्वाइन ही करवाना होता है। तो सिर्फ ये मान के चलिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में मेरे को ये दाल भी रेडी करनी है, और दूसरी तरफ जो है मेरे को चावल चढ़ाने हैं, रेडी करने हैं चावल भी, और प्याज खीरा भी काट के मेरे को रखना है, दही भी रेडी करनी है। 5 मिनट में मेरे को ये सारे काम जो है वो फिनिश करने हैं। और बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे लगी हुई थी, बीच में कभी वरुण कुछ बोल रहा था, कभी हिमांक जो है वो कुछ जो है वो बोल रहा था। तो ऐसे ही सुबह सुबह टाइम पास हो जाता है। सुबह के 12 कब बज जाते हैं मुझे नहीं पता, कोई भी आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ के बारे में, कि सुबह उठते ही और दोपहर के 12 तो मेरे तभी के तभी बज जाते हैं। और फिर क्या नाम है, शाम 12 क्या शाम कब हो जाती है ना, बहुत बार तो पता भी नहीं चलता दोनों बच्चों में, और कुछ काम भी नहीं होता इतना, फिर भी पता नहीं क्यों, ना तो काम होता है ना मैनेज होता है काम। 2-3 दिन से तो काम जो है वो बिल्कुल भी जो मैनेज नहीं हो पा रहा है। और वरुण पानी पीने आया था, मैं वरुण को बार बार, वरुण हो चाहे हिमांक, ये बार बार ये बोल के, नहीं बेटा किसी चीज़ को ना खाने के लिए मना नहीं करते, सब कुछ खाना है, नहीं तो कोरोना और दोनों को यही बोल के रखा हुआ है कि बाहर बेटा कोरोना है, गेट के बाहर, तो बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा बोल बोल के बच्चों को रोका हुआ है, अदरवाइज़ बच्चे बोलते भी मम्मी गेट के बाहर ही खेल लेंगे, गेट के बाहर खेल लेंगे। मैं कहा नहीं बेटा रहने दो, अभी तो नहीं, बिल्कुल। बाहर पोर्च में भी मैं नहीं खेलने देती, क्योंकि बाहर पोर्च में ना उधर थोड़ी सी जगह में देखा होगा तो कभी आपने शायद नोटिस किया हो, वहाँ पे इन्वर्टर है और वो बंद नहीं है, वो वाली खिड़की, इन्वर्टर वाली जो खिड़की जो है वो बंद नहीं है। वहाँ पे बॉल लग जाए, बच्चे चले जाए पीछे से, अगर मैं ना हूँ तो इन चीज़ों को लेकर भी फिर कुछ बड़ा हादसा हो जाए, तो थोड़ा सा पहले ही जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है वो सारा काम करती हूँ। क्योंकि फिर ऐसा ही होता है, कहीं मैं अंदर काम कर रही हूँ और फिर बाहर बच्चे कुछ कर दें या बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। तो मैं बच्चों को तो अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ फेस टू फेस बातें हो जाएं, क्योंकि टाइम हो गया वरुण की क्लास का। सो गाइस अभी जो है 10 बजने में रहते हैं, 5 मिनट रहते हैं, अभी मैं वरुण की जो है क्लास ज्वाइन करवाने वाली हूँ। तो सोचा उससे पहले ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट रूटीन जो हमारा था वो सारा हो गया, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। वो क्लास जैसे ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं लगाऊंगी, या पहले थोड़ी देर नहा धो के मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद दोपहर को लगाऊंगी पोछा, खाना वाना खाने के बाद देखते हैं जो भी रहता है अभी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने जैसे दाल बना दी है, चावल हमारे उबल रहे हैं,
खीरा वगैरह काट दिया है और दही मैंने अच्छे से फेंट के उसमें नमक वगैरह मिला के सारी चीज़ें एकदम रेडी कर दी हैं। और ब्रेकफास्ट हम लोग आज ऐसे यही वाला करने वाले हैं। सच कहूँ तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर खड़ी रह पाऊँ, और फिर भी सारा दिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। और बस हो गया मेरा सारा काम फिनिश। व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं। और ये एक लुक देखो बेडशीट का, यहाँ से कैसे, ये देखो अच्छी लगती है ना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। और ठीक है, ब्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक ज़रूर करना है। चाहे मैं पूरी कोशिश करूँगी छोटा मोटा जैसा भी हो ब्लॉग बनाने का, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, पूरी कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि इसके साथ में थोड़ा हम लोग बिज़ी रह जाते हैं। फिर जब कमेंट्स आते हैं मुझे रिप्लाई करने में बिज़ी हो जाते हैं, थोड़ा सा ना अकेलापन फील नहीं होता। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना।